Hello students, welcome you all in BCF Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 8 cell structural and functional unit, and today's topic is nucleus and the substances which are found inside the nucleus like chromosomes and microbodies. इसके बारे में मेन जो टॉपिक्स है वह है न्यूक्लियस और पार्ट 8 है यह, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे इसमें ये भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड जो स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर पोर्स। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक न्यूक्लियस। इसकी सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1833 एंड टर्म न्यूक्लियोलस जो नेम दिया था, इनसाइड द न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ए लार्ज सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का जो डिस्कवर्ड किया था 1840 में बोमाइंस ने। और क्रोमैटिन फाइबर्स, यहाँ जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स को अगर हम देखें यहाँ पर, क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स का डिस्कवर्ड किया था, क्रोमैटिन फाइबर्स का जो डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स का जो डिस्कवर्ड किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, और टर्म दिया था क्रोमैटिन का डब्ल्यू फ्लेमिंग 1879। और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को सबसे पहले जिस टर्म को दिया था 1882 में स्ट्रासबर्गर ने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके इनसाइड जो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिया था न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रासबर्गर 1882। तो ये है इसकी हिस्ट्री। जो हमें मेन पढ़ना है वह है क्या, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फाउंड इनसाइड द विद इन द सेल्स। यह एक स्कॉटलैंड के बॉटनिस्ट थे और पैलियो बॉटनिस्ट थे। इसमें हम पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस का जो डिफिनीशन है। न्यूक्लियस इज ए जेनेटिक कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक सेल। मोस्ट सेल देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, ज़्यादातर में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इट इज स्फेरिकल शेप का होता है। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है और पूरे सेल वॉल्यूम का लगभग 10% यह कवर करता है। इट हैज़ ए यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज इसेंशियल टू द सेल। इसका अपना एक अलग फंक्शन होता है। अगर कहा जाए तो पूरे सेल का यह क्या है, ब्रेन है, कंट्रोलिंग सेंटर है। सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, और बीच बीच में कुछ प्लेसेस पर यह पोर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अभी इसके पहले वाले स्लाइड में बताए हैं न्यूक्लियोलस ए लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हम पढ़े हैं सेल में साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इन विच द ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड, उसी तरह से न्यूक्लियस भी एक ऑर्गन के फॉर्म में है। हम जब सेल पढ़ा रहे थे बताए थे उसमें कि सेल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और आल्सो कॉल्ड कैरियोलिम्फ, ठीक है। फिर उसमें आता है
क्रोमोसेंटियर, और सेप्टम का मतलब होता है, क्रोमोसेंटिमियर का मतलब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, यू क्रोमेटिन्स है सिंगल के फॉर्म में जो होता है, और सेप्टम में सेपरेशन जो पार्ट होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो इससे कुछ थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस। इट हैज़ ए यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज इसेंशियल इन द सेल या इसेंशियल फॉर द सेल। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर तो इसके पहले वाले स्लाइड में भी बता दिए, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलस लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन फाइबर्स इज फर्दर कंडेंस एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। यही क्रोमेटिन फाइबर विच आर द मेड अप ऑफ डीएनए एंड फर्दर दे कंडेंस टुगेदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस की आउटर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे कहते हैं कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वहाँ पर कुछ कुछ स्पेस पे पोर्स पाए जाते हैं जिसे कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पोर, बाय विच व्हेन द process of transcription takes place inside the nucleus through the nuclear pore, the messenger RNA comes out in the cytoplasm of the cell। तो स्ट्रक्चर इसका है कि लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन एंड दे आर द पोर्स फॉर डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन हैज पास थ्रू द सेल। अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पर जो पोर जो पाए जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पर जो पोर्स पाए जाते हैं उसके थ्रू आरएनए, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए लाइक मैसेंजर आरएनए comes out through the nucleus of the cell, while the nuclear envelope keeps all of the chromatin DNA, chromatin जो fibers होते हैं they are the made up of DNA and nucleolus inside। तो इस तरह से न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब जो चारों तरफ का ये इन्वेलप है मेम्ब्रेन के बाद, वो उसको एक सर्टेन पोजीशन पर, ठीक है, स्टे किए हुए रहता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो अभी देखें क्रोमेटिन फाइबर है, और क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टुगेदर दे फॉर्म क्रोमोसोम एंड ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए इज कॉल्ड जीन, एंड जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट विच ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यह इसका रोल हो गया न्यूक्लियस का। डीएनए रिप्लिकेशन भी इसी के इनसाइड होता है। यहाँ पर देखो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, मैसेंजर आरएनए है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के इनसाइड ही होता है, जो कि पास होता है अगले जनरेशन में डॉटर सेल में। न्यूक्लियस इनेबल्स द सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो उसके बाद का स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द हाउसेस ऑफ न्यूक्लियोलस है, ठीक है, विच इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स के इनसाइड ही, इसी के इनसाइड ही मीन्स न्यूक्लियोलस के इनसाइड ही राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, और राइबोसोम पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, रेगुलेटरी फैक्टर्स के रूप में वर्क करता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू इनसाइड से आउटसाइड आते हैं। दीज आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब आते हैं उसके इनसाइड जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो पाए जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स फर्दर कंडेंस टुगेदर एंड दे फॉर्म क्रोमोसोम। व्हाट इज द क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी जस्ट इसमें देख चुके हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्रोमेटिन के फॉर्म में। व्हेन दे कंडेंस टुगेदर दे फॉर्म क्रोमोसोम एंड दे आर द मेड अप ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। दे आर द मेड अप ऑफ डीएनए एंड पास फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, एंड डीएनए कंटेन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट मेक ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर यूनिक। यही है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ही पार्ट को जो ब्लैक कलर के स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, दीज आर द जीन्स। काइनेटोकोर क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको एक सिंगल क्रोमेटिड्स कहेंगे, क्रोमोजोम्स भी कहते हैं इसे, ठीक है, और सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों आकर के इसी काइनेटोकोर्स पर अटैच होते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है
इसमें जो दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर्स के बारे में डिटेल हम सेल डिवीजन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। द टर्म क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कलर, मीन्स कलर्ड बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बिकॉज दे आर all cell structure or bodies that are strongly stained by some colorful dyes due to the research, ठीक है। तो पहले इसको कलर्ड बॉडी कहा जाता था, न्यूक्लियस के इनसाइड ये पाया जाता है, ठीक है। एंड इट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेस पर टीलोसेंट्रिक, जिसमें ऊपर का दोनों पार्ट नहीं होता, उसे कहते हैं क्या हम दोनों क्रोमेटिड्स ऊपर के नहीं होते हैं, टीलोसेंट्रिक टाइप का होता है। एक्रोसेंट्रिक शार्ट होते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर होते हैं लेकिन शार्ट होते हैं। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है ऊपर का, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, और जिसमें दोनों जो है साइड के क्रोमेटिन्स जो है, क्रोमेटिड्स जिसको कहते हैं क्रोमोटिड्स, या क्रोमेटिड्स जो है दोनों जो है इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक नो पी आर, सेंट्रोमियर पी आर्म इसमें नहीं होता है, इज ऑन द इंड पर होता है। एक्रोसेंट्रिक में वेरी स्मॉल पी आर्म बहुत छोटा सा होता है, पी आर्म का मतलब ही होता है उसका क्रोमेटिड पार्ट, ठीक है। सेंट्रोमियर इज वेरी नियर टू द इंड के एकदम नज़दीक होता है। सब मेटासेंट्रिक में पी आर्म जस्ट ए लिटिल स्मॉलर देन द क्यू आर्म, ये इसको कहते हैं पी आर्म, इसको कहते हैं क्यू आर्म, नीचे वाले को। लॉन्ग जो आर्म होता है उसे क्यू आर्म कहते हैं, और जो शॉर्ट आर्म होती है उसे पी आर्म कहते हैं, ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या है, पी आर्म सब मेटासेंट्रिक है, पी आर्म जस्ट ए लिटिल स्मॉलर देन क्यू आर्म, इसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है। क्यू आर्म है, पी आर्म है ही नहीं, इसमें पी आर्म एकदम शॉर्ट है, सेंट्रोमियर के नज़दीक है। इसमें क्या है, सब मेटासेंट्रिक में क्या है, ये क्यू आर्म लॉन्ग है और पी आर्म शॉर्ट है, और इसमें पी आर्म और क्यू आर्म दोनों ही इक्वल हैं, उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। पी एंड क्यू आर्म आर एग्जैक्टली सेम लेंथ एंड सेंट्रोमियर इन एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर्स। ऑलरेडी एनसीईआरटी के बुक में भी इसका सेम टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, स्टूडेंट उस डायग्राम को बना लेंगे और इस पर नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है, ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, रेगुलेट द प्रोटीन ऑफ द सेल, सेल के प्रोटीन को रेगुलेट करता है, डिटरमाइन द जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल, क्रोमोसोम से ही यह डिटरमाइन होता है कि अगला जो जनरेशन होगा उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। इन्फ्लुएंस द डिटरमाइंस ऑफ द ट्रेट को डिटरमाइन करता है कि कौन सा ट्रेट्स जो है अगले जनरेशन में पास होगा of the entire organism, and determine the height, eye color, etc. Contain the genetic instruction controlling process and contain the instruction and to form a new cell, and the codes of in the chromosomes determine what proteins is the cell be produced। या DNA का हेलिक्स है, अगर इसको अगर हम मैग्नीफाइड करके देखेंगे तो इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और कई न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं क्रोमेटिन लूप्स। और कई क्रोमेटिन लूप्स जो होते हैं वह जो है जब आपस में कंडेंस होकर के एक स्टैंड यानी कलर्ड बॉडी के फॉर्म में आ जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। और अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं उसमें पी आर्म होता है और क्यू आर्म होता है। जो लॉन्ग आर्म होता है उसे क्यू आर्म कहते हैं, और जो शॉर्ट आर्म होता है उसे पी आर्म कहते हैं, और दोनों अटैच होते हैं किस पर, सेंट्रोमियर्स पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डीएनए के ही पूरे बने हुए हैं, चाहे वो क्रोमोसोम्स है या न्यूक्लियोसोम्स है। न्यूक्लियोसोम का मतलब उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है विच इज़ द रैप्ड बाई डीएनए। ये तो हो गया क्रोमोसोम का फंक्शन। अब आते हैं सब माइक्रो बॉडीज़, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और माइक्रो बॉडीज़ जो बुक में बहुत 2 ही लाइन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन डिटेल बता देते हैं। व्हाट इज द माइक्रो बॉडीज? माइक्रो बॉडीज इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट इज फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट्स, प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स। द टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज, माइक्रो जिसका नेम है माइक्रो, माइक्रो बॉडीज इंक्लूड पैराक्सीसोम, ग्लाइसोसोम,
ग्लाइकोसोम्स, ग्लाइकोऑक्सीसोम, हाइड्रोजिनोसोम्स. Invertebrates microbodies are especially prevalent in the liver and kidney. लीवर और किडनी में माइक्रो बॉडीज़ पाए जाते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन कोर हो गया, ये माइक्रो बॉडीज़ के फॉर्म में है. लिपिड की लेयर हो गई, ये सेकेंड वाली, ये माइक्रो बॉडीज़ के फॉर्म में है सेल के अंदर. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो माइक्रो बॉडीज़. अब आते हैं फंक्शंस क्या होते हैं माइक्रो बॉडीज़ के. माइक्रो बॉडीज़ कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम. एनसीईआरटी बुक में बस एक लाइन लिख दिया है, इस कंटेन एंजाइम, लेकिन ये बताया कि किस में पार्टिसिपेट करता है, ये भी ये नहीं बताया. यहाँ देख सकते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस विद इन द सेल्स एंड दिस फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, अल्कोहल एंड अमीनो एसिड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज हैव द डिफरेंट फंक्शंस. जैसे पैराक्सीसोम है, इसका फंक्शन ये होता है, इट माइक्रो बॉडीज है यह, इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड डिटॉक्सिफाई द हैजार्डस सब्सटेंसेस. अभी बताया कि ह्यूमन बॉडी में लीवर सेल्स में पाया जाता है, तो लीवर सेल्स में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको यह क्या करता है, पैराक्सीसोम डिटॉक्सिफाइड करता है. इट कंटेन द एंजाइम, जैसे ऑक्सीडेज है, विच कैन क्रिएट द हाइड्रोजन peroxide एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स एंजाइमेटिक रिएक्शन. विद इन द peroxisome, हाइड्रोजन peroxide कैन देन बी कन्वर्टेड टू द वाटर बाई एंजाइम लाइक कैटालिसिस एंड peroxidase. तो ये क्या हो गया, पैराक्सीसोम डिटॉक्सिफाइड करता है. और ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होता है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड माइक्रो बॉडीज फाउंड इन द प्लांट्स एंड मोल्ड्स विच हेल्प टू द कन्वर्ट द स्टोर्ड लिपिड. स्टोर्ड लिपिड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, सो दे कैन बी यूज फॉर द प्लांट ग्रोथ. इन ग्लाइऑक्सीसोम्स द फैटी एसिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एस्टिल कोएंजाइम, और एस्टिल कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है क्रेब साइकिल में. बाय द पैराक्सीसोमल बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम बिसाइड पैराक्सीसोमल फंक्शन, ग्लाइकोऑक्सीसोम आल्सो पोसेसेस द की एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोएसिलेट साइकिल. क्रेब साइकिल या ग्लाइकोएसिलेट साइकिल में हेल्प करता है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज. दे कंटेन एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस विद इन द सेल. इसको हमें याद रखना है, ठीक है. और कुछ माइक्रो बॉडीज के नेम याद रखने हैं, जैसे पैराक्सीसोम एंड ग्लाइकोऑक्सीसोम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.